मरी हुई भूत प्रेत बात कर रहे हैं आप। लो जी, मरियम खान मार चुकी कही है। आपकी जीत हो गई, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ऐसे ही लग रहा है मरे हुए उनका सा नाम। हिंदुस्तानी। सीमा जी, आप पर भी एक सॉन्ग बनाया है मैंने, वो बहू जी भी कैसी सपोर्ट हो? बहू जी बिल्कुल बढ़िया है। बहू जी सपोर्ट कमेंट ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मोमिन मलिक जो कि ग़ुलाम हैदर के भारतीय वकील हैं, उनका एक धमाकेदार बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने एक मरतबा फिर अपने इदारों को, अपनी एजेंसियों को, अपने जो भी उनके विभाग हैं उनको एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक बयान जारी किया है, बयान किया है दोस्तों। मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं सीधा जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। आज की ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। मोमिन साहब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको हासिल वसूल जो है ना दोस्तों, वो नहीं हो रहा जो उनको होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी जिसका चरित्र जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, उसका अगर इतिहास देखा जाए, उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, लेकिन उनको जो हासिल होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या लिखा है, कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं, जो उन्होंने ताज़ा तरीन एक पोस्ट लगाई है। तो उसको लेकर के दोस्तों मैं ये जो पॉइंट्स है मैंने लिखे हैं दोस्तों। क्या दुनिया के सबसे जमहूरी मुल्क का कानून वाकई किसी एक मशकूक औरत के सामने घुटने टेक चुका है? दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भारत दोस्तों सुनिएगा, क्या भारत का सिक्योरिटी सिस्टम अब एक भगोड़ी के इशारों पे नाच रहा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल उठाया भारत के नामवर एडवोकेट मोमिन मलिक साहब, और वो वकील जो गुज़श्ता 3 सालों से सीमा हैदर के खिलाफ भारतीय अदालतों में अकेले जंग लड़ रहे हैं, जो ग़ुलाम हैदर के बच्चों के इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मोमिन मलिक साहब ने अपने हालिया बयान में मोदी सरकार को और यूपी के मुंह पर ऐसे सवालात मारे हैं जिनका जवाब देने की हिम्मत किसी सरकारी अफसर में नहीं है। मोमिन साहब का अब बयान सुनिए। मुल्क की दाखिली सलामती के लिए, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीमा हैदर एक बड़ा ख़तरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द अज जल्द चार्जशीट अदालत में पेश करे। सुने, ये मोमिन साहब के बयान है। 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, फिर भी अब तक चार्जशीट क्यों पेश नहीं की गई? 4 साल, यानी कि 3 साल हो चुके हैं, चौथे साल में ये केस दाखिल है। अगर यूपी पुलिस की तफ्तीश में इतनी ताख़ीर हो रही है तो क्या वहाँ काबिल अफसर नहीं है? क्या वहाँ पे कोई लायक ज़हीन अफसर मौजूद नहीं है? या फिर ऐसा नहीं कि एक से बढ़कर एक काबिल और ईमानदार अफसर मौजूद हैं, ठीक है, जो चाहें तो जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुअज़्ज़ज़ अदालत में, माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश कर सकते हैं? ये ताख़ीर तफ्तीश पर सवालिया निशान लगाती है। ये जो एक खेल तमाशा जारी है पुलिस द्वारा, ये एक मैं क्या बोलूँ, बस सुने आप। क्या इस बहाने सीमा हैदर की मदद की जा रही है? ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। अगर इन सवालों से बचना है तो जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाए। ये मोमिन साहब का बयान है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, हिंदुस्तान के कानून और संविधान के मुताबिक किसी भी फौजदारी या संगीन केस में गिरफ्तारी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीनों के अंदर चार्जशीट अदालत में दाखिल करना लाजमी होता है। 90 दिन के अंदर, 3 महीनों के अंदर। और ये केस तो 3 साल भी गुजर गए, चौथे साल में ये केस दाखिल है। अगर 90 दिन में चार्जशीट दाखिल ना हो तो फिर मुल्ज़िम को फ़ायदा मिलता है, और ज़ाहिर सी बात है सरकार, इदारे, एजेंसियां सब सीमा को ही तो फ़ायदा दे रही हैं, बुलाया ही सीमा को इसीलिए, तो फिर फ़ायदा तो देंगी ना। तो मोमिन साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। लेकिन यहाँ तो तमाशा देखिए, ये 12 जुलाई को जो गुज़र गई, सीमा को भारत आए हुए 3 साल हो गए, केस अब चौथे साल में दाखिल हो चुका है, लेकिन यूपी पुलिस अब तक अदालत में चार्जशीट ही पेश नहीं कर सकी। आखिर क्यों? क्या यूपी पुलिस इतनी नाअहल है? हरगिज़ नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक से बढ़कर एक काबिल और फर्शनास ऑफिसर मौजूद हैं। तो वो कौन सी ऐसी गुप्त ताकतें हैं जो इन अफसरों के हाथ बांध रही हैं? इशारे समझने की कोशिश करें। कौन से ताकतें हैं जो लिखने पे, कुछ ना लिखने पे मजबूर करती हैं कि लिखो कुछ नहीं, चार्जशीट बनाए नहीं, ड्राफ्ट बनाए ही नहीं।
वो कौन है जो तफ्तीश फाइल को दबा कर बैठा है, तफ्तीशी फाइल को? मोमिन मलिक, ये शक बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इस तवील ताख़ीर का वाहिद मकसद सीमा हैदर की मदद करना है, इसे बचाना है और इसे कानूनी गिरफ्त से दूर रखना है। दोस्तों, भारतीय एजेंसियों के दोहरे मयार की एक जीती जागती और मुज़ाहिका खेज़ मिसाल सुनिए। अब सुनिएगा हिंदुस्तान की, मैं अब क्या बोलूँ, आप सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2.5 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में एक मदरसे से छत का पंखा बरामद हुआ। उस पंखे पर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। बस फिर क्या हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियां और मीडिया पागल हो गया और हाय हायकार मच गई। 3 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उस बेजान लोहे के पंखे पर तहकीकात अभी भी जारी हैं। आसपास के जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं वो सब सील हैं अभी तक। मजाक, ये हकीकत बता रहा हूँ। मतलब मज़ाहिका खेज़ रवैया, दोहरा मयार, जो जीती जागती मेड इन पाकिस्तान है उसको छोड़ दिया कि जाओ तू जा, जो करना है कर। उसको हफ्ते में 4 रातें ट्रेनिंग दी जाती हैं। आगे सुनिए, उस बेजान लोहे के पंखे पर तहकीकात अभी तक जारी हैं। ये पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुँचा, इसे किसने भेजा, कौन लेकर आया? एक बेजान पंखे पर इतनी तफ्तीश जारी है, लेकिन एक जीती जागती पाकिस्तानी औरत जो चोर रास्ते से 4 बच्चों को साथ लेकर मोदी और योगी के नाक के नीचे से बॉर्डर क्रॉस करके घुसी, उस पर तफ्तीश करने के लिए 3 साल भी कम पड़ गए। 4थे साल में ये केस दाखिल हो चुका है। इस बेजान पंखे की जांच 3 महीने से जारी, लेकिन सीमा हैदर की जांच 4थे साल में दाखिल होने के बावजूद वहीं खड़ी है जहां पहले दिन थी। क्या ये सिक्योरिटी का मजाक नहीं? कोई भी शख्स अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में गैर अवैध रूप से दाखिल होता है तो गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं, लेकिन सीमा हैदर आज भी आज़ाद घूम रही है, रातों को मशकूक हरकतें करती है, वो व्लॉग्स बनाती है और हमारे आपके यानी कि जो हिंदुस्तान का विभाग इदारे उनको चैलेंज करती है, धमकियां देती है। दोस्तों, इस सारे सियासी और अदालती ड्रामे के पीछे उन 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है, ठीक है ना, जिन्हें सीमा पाकिस्तान से अगवा करके ले गई थी। उन बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर या भविष्य जो है मुकम्मल तौर पर तारीक हो चुका है। सऊदी अरब में बैठा, जब सीमा हिंदुस्तान पहुंची थी उस वक्त गुलाम हैदर सऊदी अरब में बैठे थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उस बच्चे आ जाएं, क्योंकि वो ताज़ा सारा कुछ चल रहा था, सिलसिला चल रहा था। तो हैदर की ये कोशिश थी और हैदर को तसल्ली दी गई थी कि भाई हिंदुस्तान का जो कानून है बड़ा तगड़ा है, बहुत ताकतवर है, आप बेशक सऊदी अरब में बैठे रहें, आपके बच्चे पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। और फिर हुआ क्या, वो आप लोगों के सामने है। हैदर हमेशा मीडिया पर आकर मोदी और योगी से गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो मुजरिम है, आप अपने पास रखो, उससे जो करना है करवाना है करवाओ, लेकिन मेरे 4 मासूम बच्चे मुझे वापस दे दो। लेकिन अफसोस, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क की सरकार एक मजबूर बाप के आंसू नहीं देख पाती। मोमिन मलिक ने भारत की मुतअद्दिद अदालतों में केस फाइल किए हुए हैं, लेकिन ताहाल हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब सरकार ही एक मुजरिमा की पीठ पर हाथ रख दे तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। दोस्तों, ये एक हकीकत है और हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमा बिल्कुल एक मुजरिमा है, मुल्ज़मा नहीं है। मुल्ज़िम होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, शक व शुबात हो। ये पूरी दुनिया को पता है कि ये आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी है, तो ये मुल्ज़िमा नहीं है, ये मुजरिमा या मुजरिम है। औरत के लिए मुजरिमा बोला जाता है, तो ये मुजरिमा है, कल्प्रिट है, तस्दीक शुदा, स्टैंप लग चुका है कि ये औरत कल्प्रिट है, मुजरिमा है। तो फिर क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है? जवाब है किसी के पास?